हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीरियड कैम पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो कि है प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। अमीन्स की प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे पहले उसकी नेमिंग का आइडिया होना चाहिए और नेमिंग के लिए मैंने एक पहले से वीडियो प्रिपेयर की है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप पहले उस नेमिंग को सीखिए, फिर आप प्रिपरेशन को सीखने की ट्राई कीजिए। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने देखा है बच्चों को बहुत दिक्कत आती है और उस दिक्कत को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जिसके भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो या केमिकल रिएक्शन कर रहे हो उसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले से प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स के लिए जो हमारे पास मेन रिएक्शंस हैं वो पहले से आपको एक फ्लो चार्ट की तरह लिख के दी है। आप इनको इस तरीके से याद कीजिए और फिर इनको ओपन करना सीखिए। जैसे कि सबसे पहला तरीका होता है रिडक्शन का, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, नाइट्रो ग्रुप हम जानते हैं होता है RNO2 ग्रुप। रिडक्शन का मतलब हम उसमें हाइड्रोजन ऐड कराने वाले हैं। तो यहाँ आप हाइड्रोजन ऐड कीजिए। अब प्रेजेंस रखनी पड़ेगी कैटालिस्ट की और यहाँ जो प्रेजेंस हम रखते हैं वो होती है रेने निकल के प्रेजेंस में करा दीजिए, प्लेटिनम की प्रेजेंस में। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी। रिडक्शन कराना है, इसका मतलब यहाँ पे NH2 आना चाहिए। वैसे भी हमारा मकसद क्या है कि हमें अमाइन चाहिए किसी भी तरीके से RNH2। प्राइमरी अमाइन है तो ये वाला, अगर सेकेंडरी है तो R2NH और टर्शरी है तो R3N। ये हमारा क्या है, मेन मकसद है हमें बनाना है। तो जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रोडक्ट साइड इन तीनों में से कुछ आना चाहिए हमारे पास, जब आपकी रिएक्शन जो है वो सही मानी जाएगी। अब देखिए, इसमें मैंने क्या किया, जब ऐसे ही रिएक्शन कराई यहाँ से मैंने O2 को रिप्लेस किया H2 से। अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाएंगे, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ निकल जाएंगे इन फॉर्म ऑफ वाटर। हमारे पास 2 O है, दैट मीन्स 2 वाटर के मॉलिक्यूल हमें निकालने पड़ेंगे। ओवरऑल आपने कितनी हाइड्रोजन का यूज किया है, 4 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, यानी ओवरऑल मैंने 6 हाइड्रोजन लिए हैं। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए 3। ठीक है, इस तरीके से आप रिडक्शन करते हैं। यहाँ हम प्रेजेंस को चेंज भी कर सकते हैं। हम मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा सा हमें ईथर रखना पड़ता है यहाँ पे। जैसे आप ये रिएक्शन कराएंगे प्रोडक्ट विल बी सेम, प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। ये भी रिडक्शन कराने का काम ही करेगा। ठीक है, आप प्रेजेंस इसके अलावा मेटल्स की भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया टिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, प्रोडक्ट विल रिमेन सेम RNH2, बाकी जो चीजें हैं वो वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगी। ठीक है, तो पहला मेथड बहुत ही सिंपल है, जो आपको बनाना है उसको ध्यान में रखिए, बाकी चीजों को हटा दीजिए। ठीक है, आगे वैल्यूज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, CH3 है या फिर आप यहाँ पे बेंजीन रिंग भी लगा सकते हैं, मतलब ये आपको एनिलीन वाले प्रोडक्ट भी देगा। ओके, फर्स्ट मेथड क्लियर है। अब आते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड भी एक रिडक्शन मेथड है, नाइट्राइल का रिडक्शन कराना है। अब नाइट्राइल ग्रुप हमारे पास कौन सा होता है, नाइट्राइल ग्रुप को हम साइनाइड ग्रुप भी बोलते हैं। इट इज RCN। ठीक है, रिडक्शन कराना है, दैट मीन्स मुझे हाइड्रोजन की जरूरत होगी, H2 करा दिए रेनिक की प्रेजेंस में। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे, देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अमीन ग्रुप। यहाँ से 3 बॉन्ड है, हम 2 बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करेंगे RC और मैंने एक बॉन्ड रखा सिंगल। ठीक है, हाइड्रोजन है अपने पास, हाइड्रोजन से वैलेंसीज पूरी कर दीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट, नाइट्रोजन के बॉन्ड कंप्लीट। अब ये आपको एक प्राइमरी अमीन मिल गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है। प्रेजेंस फिर से हम यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की भी ले सकते हैं इन विद सम ईथर सेम। और ईथर की प्रेजेंस रखेंगे तो अभी हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा अमीन का। ठीक है, R की वैल्यूज हम रख सकते हैं, CH3 है या फिर H है, इसके अलावा जो भी आप रखना चाहें R को रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से हमारे पास रिडक्शन है, वो भी आइसोसाइनाइड का। अब आइसोसाइनाइड यानी कि RNNC ये ग्रुप होता है, रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन कराते हैं, लेट मी टेक इट इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ से बॉन्ड हटाऊं तो मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच कर सकती हूँ RNH। ठीक है, बाकी मेरे पास कार्बन बचा, इसकी बाकी की वैलेंसी किससे पूरे कर दें, हाइड्रोजन से। ठीक है,
अगर आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअली में है क्या, अगर ये R की वैल्यू हम एक कार्बन माने तो ये हमारे पास बन जाएगा लेट इट बी CH3, ये हमें देगा सेकेंडरी अमाइन। अगर यहाँ पे CH2 CH3 होता तो भी मुझे ये सेकेंडरी अमाइन नहीं दे रहा है। तो एक इस मेथड की एक लिमिटेशन है, जब हम आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराते हैं तो एक लिमिटेशन आती है कि इस मेथड से आप केवल और केवल सेकेंडरी अमीन प्रिपेयर कर सकते हो। उसमें भी ये होता है कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक मिथाइल ग्रुप मिलेगा, मतलब एक साइड मिथाइल ग्रुप कन्फर्म है और आप केवल सेकेंडरी अमाइन ही प्रिपेयर कर सकते हो जब आप आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करा रहे हो। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास फिर से रिडक्शन है किसका, अमाइड का, RCONH2, ये होता है अमाइड। अमाइड का रिडक्शन कराइए, मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन के साथ कराया है, रेने निकल के प्रेजेंस में एंड प्लेटिनम की प्रेजेंस में। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे क्या चाहिए हमें, हमें तो चाहिए अमीन, है ना। यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटाते हैं, दोनों जगह पे क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन, यानी क्या बचेगा RC, दोनों को हटा के मैंने H लगाया, H2NH2। ठीक है, जो ऑक्सीजन है इसको हाइड्रोजन देके निकालते हैं। कितने हाइड्रोजन यूज किए मैंने ओवरऑल, देखिए 2 यहाँ पे आई है और 2 यहाँ पे यूज की गई, यानी मैंने ओवरऑल 4 हाइड्रोजन लिए हैं। तो यहाँ पे हम बना देंगे 2 2 4 हाइड्रोजन लिए। ठीक है, इस तरीके से आप रिडक्शन कर सकते हैं अमाइड का। अब ये मुझे मिला है क्या, प्राइमरी अमीन, क्योंकि मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था प्राइमरी अमाइड। अगर मैंने सेकेंडरी अमाइड लिया होता तो मुझे सेकेंडरी अमीन मिलता, जैसे कि RCONHCH3। ठीक है, अब रिडक्शन कराए हम, तब क्या होगा, RC, यहाँ से दोनों को हटा के H2 लगा दो, H2NHCH3। ठीक है, बाकी वाटर के साथ निकल जाएगा। अब देखिए ये NH है, इसके साथ दोनों तरफ कार्बन है, दैट मीन इट इज सेकेंडरी अमीन। ठीक है, सेकेंडरी अमाइड लिया तो सेकेंडरी अमीन मिलेगा, टर्शियरी ले लेंगे तो टर्शियरी मिलेगा। रिएक्शन करा दो, अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में कराएं तो भी हमें क्या मिलेगा, RCH2NCH3 और यहाँ पे भी CH3। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों तरह के अमीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमारा N है, तीनों साइड कार्बन जुड़ा है, दैट मीन्स टर्शियरी अमीन है। ओके, दिस इज डन, दिस इज ऑल्सो। एक और रिडक्शन मेथड है ऑक्साइन से, उससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हो क्या, अमीन। देखिए कैसे होगा, ऑक्साइन मतलब हमारे पास डबल बॉन्ड NOH ग्रुप है। ठीक है, कराइए रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। जैसे रिडक्शन कराएंगे क्या मिलेगा, देखो RCH है, इसको H2 बनाओ, एक बॉन्ड दोनों और NH2 बनाओ, बाकी जो है वाटर की फॉर्म में रिलीज कर दीजिए। ठीक है, वो तो है ना, उसको तो रिलीज करना पड़ेगा, वाटर की फॉर्म में कर देते हैं। तो इस तरीके से हम ऑक्साइन से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अमीन प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो डन। अब देखिए मैंने 5 मेथड डिस्कस किए और पांचों के 5 मेथड रिडक्शन के बारे में थे। तो यानी कि ओवरऑल जो मैंने 9 रिएक्शन लिखे हैं उनमें से 5 तो आप याद कर सकते हैं कि 5 तो रिडक्शन के हैं, किस किस रिडक्शन के हैं उनको आप अभी देख के लर्न कर सकते हो। ठीक है, अब आती है 6 मेथड पे जो इनसे डिफरेंट है, क्योंकि ये कोई रिडक्शन मेथड नहीं है। ठीक है, हॉफमैन अमोनोलिसिस है, यानी कि अमोनियम सॉल्ट बनेगा, अमोनिया का एडिशन कराया जाएगा। करते हैं, सबसे पहले लेते हैं अमोनिया, मैंने लिया NH3। ठीक है, उसके साथ रिएक्शन कराई किसकी, RX की, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई गई है। थोड़ा सा हीट करते हैं इसको, 373 केल्विन टेम्परेचर रखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या बनता है, एक अमोनियम सॉल्ट बनता है, RNH3X। ये हमारा नेगेटिव हो गया NH3X और R हमारा पॉजिटिव पोर्शन हो गया है। अब अमोनिया तो हमने लिया ही है, ठीक है ना, उसके साथ क्या होगा फिर, ये आपको देगा RNH2 और एक सॉल्ट NH4 पॉजिटिव X नेगेटिव। ठीक है, हमें मिल गया क्या, प्राइमरी अमीन। ओके, सेकंड आप क्या कर सकते हैं कि मैंने यहीं पे क्या ले लिया,
RNH2 ले लिया, प्राइमरी अमीन ले लिया, RX के साथ रिएक्शन कराई एल्काइल हैलाइड के साथ। जैसे आप रिएक्शन कराएंगे जैसे हमने पिछले में किया था वही होगा, यानी कि सबसे पहले क्या बनेगा, एक सोल्ट बनेगा, R2 हो जाएगा, NH2 और X, ये सारा नेगेटिव, ये अपने पास पॉजिटिव पोर्शन है, ठीक है। एक्सेस ऑफ अमोनिया है अपने पास, क्या बनेगा, R2NH, सेकेंडरी अमाइन बनेगा और निकल जाएगा NH4 क्वार्टनरी सॉल्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अमीन ही सेकेंडरी ले लूँ, RX के साथ कराऊंगी तो पहले तो वही सॉल्ट बनेगा R3NH, ये पॉजिटिव पोर्शन, ये नेगेटिव पोर्शन, NH3 के साथ क्या मिलेगा, R3N और यहाँ पे बन जाएगा NH4X यानी क्वार्टनरी सॉल्ट, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा मेथड है जिसमें आप सिंपल तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को प्रिपेयर कर सकते हो। सिर्फ क्या करना है, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराइए, एक सॉल्ट बनेगा, ठीक है, और वो सॉल्ट को फिर एक्सेस ऑफ अमोनिया जो आपने डाला है उसके थ्रू क्या बन जाएगा, अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। देन इसके बाद है हमारे पास होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, बहुत ही जरूरी रिएक्शन है, नाम से काफी ज्यादा हिंट मिल रहा है मुझे यहाँ पे। अमाइड मतलब मुझे अमाइड ग्रुप लेना है, ले लिया। इसके बाद हमारे पास ब्रोमो है, दैट मींस मुझे ब्रोमीन से रिएक्शन करानी चाहिए, करा दूंगा, ठीक है। एक और जो रिएक्टेंट मुझे वो लेना है वो क्या है, अल्कोहलिक KOH। अब रिएक्टेंट कंप्लीट है, अब सिर्फ आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। प्रोडक्ट देखो, मुझे प्रिपरेशन ऑफ अमीन करने, तो अमीन तो चाहिए, यानी कि RNH2 तो चाहिए ही चाहिए, निकाल दीजिए, ठीक है। बाकी क्या निकलेगा, ये जो ब्रोमीन है ये पोटेशियम के साथ निकल जाएंगे, दो है ना ब्रोमीन, तो 2 KBr निकल जाएंगे। अब यहाँ से CO बचा हुआ था, यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम है, हम और भी ले सकते हैं, तो ये किस फॉर्म में निकलता है, ये निकलता है पोटेशियम कार्बोनेट की फॉर्म में, ठीक है। बाकी जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बचेंगे उन्हें हम किस फॉर्म में निकाल देंगे, वाटर की फॉर्म में निकाल देंगे। ओवरऑल मैंने 4 KOH लेने पड़ेंगे, तब जाके रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, नाम से आपको हिंट मिल रहा है, रिएक्शन कीजिए और अमाइन प्रिपेयर कीजिए। इंपॉर्टेंट है, कई बार कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा यूज होता है कि अमाइड को डायरेक्टली अमीन में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से हम करें, तो एक इंपॉर्टेंट तरीका हमारे पास ये है, आर की वैल्यूज आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। नेक्स्ट मेथड इज गैब्रियल-थैलेमाइड रिएक्शन, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें हमें प्रिपरेशन की स्टार्टिंग किससे करनी पड़ेगी, थैलेमाइड ग्रुप से। और थैलेमाइड ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे CO, इधर भी CO और यहाँ पे दोनों से ज्वाइंट होके NH को दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें इसकी रिएक्शन करानी है KBr के साथ, ठीक है। अब देखो N हमारे पास नेगेटिव, H पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Br नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से H और यहाँ से Br निकल जाएगा, ठीक है। HBr निकला, थोड़ी सी हीट कर देते हैं इसको, तभी हुआ होगा ये। जैसे ही HBr निकलेगा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पोटेशियम, ये हमारा CO, दिस इज ऑल्सो CO, यहाँ पे N और K इज पॉजिटिव, N इज स्लाइटली नेगेटिव है। चलिए अब इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एक हेलोएल्केन के साथ, ओके। अब फिर से सेम स्टेप होगा, आयोडीन इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव पोर्शन, यहाँ से KI सॉल्ट निकल जाएगा, निकाल लीजिए KI, जो बचा उसे लिख देते हैं CO, दिस इज ऑल्सो CO, इधर हमारे पास है N और यहाँ आ जाएगा C2H5, ओके। अब क्या करना है, अब हमें कराना है इसकी एसिडिक वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन। उससे क्या होगा, देखिए हमें क्या प्रिपेयर करना है, हमें तो अमीन प्रिपेयर करना है। इतना सारा जो हमने खेल रचा है उसका मकसद क्या है, अमीन को प्रिपेयर करना है ना। तो देखिए मुझे यहाँ C2H5 तो दिख रहा है, ये N दिख रहा है, यहाँ से मेरे पास हाइड्रोजन आ जाएंगे, है ना, तो निकाल देते हैं C2H5 NH2, यानी जो मकसद था वो तो पूरा हो गया, मुझे मिल गया एक प्राइमरी अमीन। अब ये जो है इसका क्या करना है, मेरे पास OH तो है ही ना, तो उसको निकालते हैं, ये CO, यहाँ पे भी CO था, दोनों को OH देते हैं और क्या बना देते हैं, थैलिक एसिड,
ओके, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थैलिक एसिड फॉर्म होगा एंड अमीन फॉर्म होगा। एक कमी है इस रिएक्शन की, वो कमी क्या है कि हम इससे एनिलीन नहीं बना सकते, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे ये जो स्टेप जो इन्वॉल्व कर रहे हैं हम उसमें क्या नहीं लिखेंगे, बेंजीन को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। ओके, तो आप इसे अमीन प्रिपेयर कर सकते हैं बट नॉट एरोमेटिक अमीन, ये इसका तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप थैलिक एसिड प्लस अमीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डन। लास्ट स्टेप बचता है अमीनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसको देखते हैं एक बार। हमारे पास है एल्डिहाइड ग्रुप RCHO ग्रुप, अमीनेशन मतलब NH3 से रिएक्शन करानी है, ठीक है। जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे, क्या इधर से मुझे H2 दिख रहा है, इधर से O दिख रहा है, निकाल दीजिए माइनस वाटर, ठीक है, हीटिंग की है मैंने। अब देखिए क्या बचेगा, यहाँ है R, यहाँ है CH, O और 2 H2 निकल चुके हैं, केवल NH बचा है, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा और इसको क्या कर सकते हैं, रिडक्शन करा सकते हैं, करा दीजिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और इथर की प्रेजेंस में क्या बनेगा, RCH2 NH2, यानी मुझे मिला प्राइमरी अमीन। ओके, तो इस तरीके से आप एल्डिहाइड से क्या बना सकते हैं, प्राइमरी अमीन बना सकते हैं। कीटोन देखें, कीटोन लिया, NH3 से रिएक्शन कराई, हीट किया, वाटर निकालते हैं पहले तो, O यहाँ से H2 यहाँ से, माइनस वाटर, क्या बचा C R R, यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्या बचा था यहाँ पे NH बचा है ना, लिखते हैं NH को, रिडक्शन कराइए। जैसे रिडक्शन कराएंगे क्या होगा, देखिए कंप्लीट कर देते हैं वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, RCH NH, ठीक है। ये हमें फिर से एक अमीन मिल गया, प्राइमरी अमीन। तो आप इस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से अमीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कई बार हम करते हैं कि प्रैक्टिस करने के बाद भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस भूल जाते हैं। उसके लिए जैसे मैंने पहले कहा, फ्लो चार्ट हो आपके दिमाग में और उसके अकॉर्डिंग आप हर एक रिएक्शन को खोलने का तरीका जानते हो, तो बहुत ईजिली आप ऑर्गेनिक को टैकल कर सकते हैं। हल्का सा आइडिया होना चाहिए रिएक्शंस कैसे प्रोसीड करनी है, क्या इंटरमीडिएट बन सकता है, तो आप बहुत ईजिली ऑर्गेनिक को कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू।